हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ और समायोजन। ये जो टॉपिक है आपके रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की थर्ड यूनिट है। उसके अलावा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके अंदर भी ये टॉपिक है, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपके सिलेबस में दिया गया है पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित और विशेष योग्य बच्चे और अधिगम क्षमता युक्त बच्चे। साथ ही इनके अधिगम में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इनके समायोजन में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है, ये इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। अब विशेष बालक, विशेष बच्चे क्या होते हैं? तो विशेष का मतलब यही है कि जो सामान्य से अलग होगा वही विशेष होगा। तो ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के क्षेत्र में अलग होते हैं, सामान्य बच्चों से कुछ भिन्न होते हैं, कुछ अलग होते हैं, वो बच्चे क्या कहलाते हैं? वो स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं। तो जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से या तो सामान्य बच्चों से बहुत आगे होते हैं या उनसे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये एक तरह से असाधारण बालक के अंतर्गत आते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो 91 से 110 के मध्य में होता है, लेकिन जो विशिष्ट बालक है उनका आईक्यू या तो बहुत अधिक होगा, 130-40 से ऊपर होगा, और या फिर उनका आईक्यू बहुत होगा, अंडर 50, 70, अंडर 50 एंड 60 इतना आईक्यू होगा, वो होंगे विशिष्ट बच्चे। ठीक है। अब विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ कुछ प्रकार दिए गए हैं। प्रतिभाशाली बालक है, पिछड़े बालक है, मंदबुद्धि बालक है, सृजनशील बालक है, दिव्यांग बालक है, अधिगम अक्षमता वाले बालक है, समस्यात्मक बालक है और बाल अपराधी बालक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक, यानी कि कौन से बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है और क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार की एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। तो जो सामान्य बुद्धि से जो सामान्य बालक होते हैं उनकी जितनी बुद्धि होती है उनकी तुलना में इनकी बुद्धि बहुत अधिक होती है। ये जो उच्च स्तर के काम होते हैं ये बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, उनको हम गिफ्टेड बच्चे कहते हैं। इनके विकास की भी बहुत सारी संभावनाएं होती है। क्या डेफिनेशन है? तो बुद्धि लब्धि जिनकी 140 से ऊपर है वो प्रतिभाशाली है, और ऐसा ही टर्मन ने भी कहा है कि जो 140 से ऊपर आईक्यू वाले बच्चे हैं वो क्या है? प्रतिभाशाली है। होलेसनिक भी यही कहते हैं कि अपनी आयु स्तर के बच्चों से ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। और यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने दो तरह के बताए हैं प्रतिभाशाली बच्चे। एक तो जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 130 से ज़्यादा होती है, और सामान्य बच्चों से ये उच्च स्तर के होते हैं, क्योंकि सामान्य की आईक्यू तो 91 से 110 तक ही है होती है, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 130 से ऊपर होती है। और किसी विशिष्ट क्षेत्र में, चाहे वो अभिनय हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है, कोई आर्ट हो सकता है, संगीत हो सकता है, खेल हो सकता है, और उसमें इनकी एक विशिष्ट प्रतिभा होती है इन क्षेत्रों में, तो वो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हमने लिया कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। अब इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? कुछ विशेषताएं होती है प्रतिभाशाली बच्चों की, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों की है या कौन सी नहीं है। तो इनका हमें ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये विशेषताएं हैं, इनमें सबसे पहले कि इन बच्चों की पढ़ने लिखने में रुचि बहुत ज़्यादा होती है, इनको अच्छा लगता है पढ़ना, ये इधर उधर से बुक लेकर के अपने इंटरेस्ट से ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। कठिन विषयों में अभिरुचि, जो विषय इनको कठिन लगते हैं उनको ये ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट सिखाते हैं, उनमें अवधान भी केंद्रित करते हैं। इनका शब्द भंडार भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मानवीयता के गुण भी इनमें पाए जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों का विकास सामान्य बच्चों की तुलना में तीव्र होता है। सामान्य ज्ञान जो होता है वो सामान्य बच्चों की तुलना में इनका अच्छा होता है। बुद्धि परीक्षाएं हैं, स्मृति परीक्षण है, अचीवमेंट टेस्ट है, इनमें इनका प्रदर्शन सदैव सामान्य बच्चों की तुलना में उत्कृष्ट होता है। ऐसे बच्चों को निर्देशन की कम ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो नेतृत्व के गुण होते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियाँ उच्च विकसित होती है, साथ ही उनकी अंतर्दृष्टि होती है। तो इस वजह से इनको थोड़ा-सा गाइड करते ही ये अपना मार्ग चुन लेते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे बच्चों को कम निर्देशन और मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें अंतर्दृष्टि अधिक होती है, इनसाइट अच्छी होती है उनमें, सोच विचार कर सकते हैं, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है। क्रियाकलापों में भिन्नता होती है, जो सभी बच्चे कर रहे होते हैं उनको भी ये करते हैं उन्हीं कार्यों को, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से
करते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें समस्या समाधान में तीव्रता पाई जाती है। अब चूंकि अंतर्दृष्टि अधिक होती है, इंसाइट अच्छी होती है, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं और बहुत ही तीव्रता से। तर्क क्षमता भी उच्च होती है और नेतृत्व के गुण इनमें पाए जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। संवेगात्मक और सामाजिक बुद्धि होती है। इनकी आईक्यू जो है वो तो हाई होता ही है, हमने पढ़ा है 100 डेफिनेशंस के अंदर भी 130 140 से ऊपर जो आईक्यू वाले होते हैं वो सारे प्रतिभाशाली होते हैं। तो इनकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है? उच्च होती है। निर्णय क्षमता इनकी स्वतंत्र होती है। नेतृत्व के गुण है, अंतर्दृष्टि है इनकी, कम निर्देशन की जरूरत पड़ रही है तो निर्णय क्षमता भी कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। तो ये विशेषताएं हैं कि इनकी गिफ्टेड और ब्रिलियंट चिल्ड्रंस की, प्रतिभाशाली बच्चों की। अब इन बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधियों को काम में लिया जाना चाहिए? क्या सामान्य जो शिक्षण विधियों को काम में लेंगे तो न्याय संगत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ अलग शिक्षण विधियों को काम में लेना है। तो शिक्षण विधियों के बारे में डिटेल में हमने स्टडी हमारी पिछले वीडियो में की है, तो यहाँ हम सिर्फ नाम देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो उपयुक्त शिक्षण विधियां वो है ह्यूरिस्टिक मेथड है, खोज विधि, निगमन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोजना विधि एंड प्रोजेक्ट मेथड, ये इन बच्चों के लिए बेस्ट होती है। किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों के, जिससे कि उनकी प्रतिभा में और निखार लाया जा सके, उनके जो सीखने की नीड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। तो ऐसे बच्चों को पुस्तकालय शिक्षा दी जानी चाहिए, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें अच्छी अच्छी बुक्स होनी चाहिए जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को वो एनहेंस कर सके। ऐसे बच्चों को संस्कृति की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इनके पाठ्यक्रम भी विशेष होने चाहिए, जो इनकी प्रतिभा होती है या जिस प्रकार से अचीवमेंट लेना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो उन उत्कृष्ट चीज़ों को उनके करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। उत्तरदायित्व वाले कार्य दिए जाने चाहिए क्योंकि ये कार्य वो बखूबी कर सकते हैं। अध्यापक भी विद्वान होने चाहिए जो इनके सीखने की जो क्षमता है, जो सीखने की भूख है उसको सेटिस्फाइड कर सकें। ऐसे बच्चे यदि गरीब हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो वो पढ़ाई से पिछड़ नहीं जाए या अपनी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पिछड़ नहीं जाए, तो ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति देकर के, अन्य सहायता देकर के उनको आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेतृत्व शिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि नेतृत्व के गुण होते हैं और ऐसे बच्चों की विशिष्ट कक्षाएं लगाई जानी चाहिए। अब आता है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। कौन से बच्चे बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं? तो अपनी कक्षा के जो सामान्य बच्चे होते हैं, अन्य बच्चे होते हैं, उनकी तुलना में यदि कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं तो उन बच्चों को हम कहते हैं पिछड़े हुए बालक। डेफिनेशन से इस कंसेप्ट को और समझ लेते हैं, इस तथ्य को और समझ लेते हैं कि कौन से पिछड़े बालक होते हैं। बार्टन हॉल ने कहा है कि ऐसे बच्चे जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है, वे होते हैं पिछड़े बालक। यानी कि उनमें योग्यताएं तो होती है, लेकिन वो उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है वो उनकी उपलब्धि कम हो पाती है, वो उनका कम रहता है। योग्यता ज़्यादा है लेकिन ये उपलब्धि कम हो पाई है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। ब्लेयर ये कहते हैं कि ये शर्मीले होते हैं, विचारहीन होते हैं, असावधान और अमूर्त बातों को समझने में अयोग्य होते हैं। इनके कोई थॉट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, सतर्क नहीं होते हैं। जो अमूर्त बातें हैं उनको ये नहीं समझ पाते हैं और शर्मीले होते हैं तो पूछने में भी झिझकते हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे हो जाते हैं? फिर पिछड़ जाते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में। इन बच्चों को हम कहते हैं पिछड़े बालक। क्या विशेषताएं होती है? किन विशेषताओं के आधार पर पिछड़े बालकों को हम अन्य बच्चों से अलग कर सकते हैं? तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो गृह कार्य करने में असमर्थ होते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। इनका अटेंशन भी कम होता है, कम ध्यान दे पाते हैं। इनका ध्यान इधर-उधर भटकता रहता है या थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे फिर कुछ और कार्य में लीन हो जाएँगे। मानसिक रूप से भी ये स्वस्थ नहीं होते हैं। जिज्ञासा इनमें नहीं होती, नवीनता भी नहीं होती है। जिज्ञासा नहीं होगी तो सवाल भी नहीं पूछेंगे, किसी विषय के बारे में और ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएँगे। नवीन चीज़ों को करने से डरते हैं, निराशात्मक या नेगेटिव प्रवृत्ति के ये बच्चे होते हैं। उपलब्धियां भी इनकी कम होती है और जो शिक्षण विधियां काम में ली जा रही है, जो करिकुलम इनके लिए बनाया गया उससे भी ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि ना तो ये सुनते हैं, ना होमवर्क करते हैं, नेगेटिव थॉट्स इन पे हावी रहते हैं, जिज्ञासा भी नहीं होती, कुछ समझना सीखना भी चाहते नहीं है।
और ये बच्चे जो होते हैं समाज विरोधी कार्य, ऐसे कार्य जो मानवीय गुणों का अभाव होता है, जो मानवता के लिए हानिकारक होते हैं, जो समाज के लिए नुकसानदायक होते हैं, ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं। कौन से बच्चे? जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, वो इन कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों का जो आईक्यू है वो 80 से 89 तक होता है। अब ये चीज़ों का अभाव है, इसलिए विद्यालय की गतिविधि से भी दूर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, तो उन गतिविधियों से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गुण है ये किनके हैं? ये पिछड़े हुए बच्चों के लक्षण होते हैं, ये उनकी विशेषताएं होती हैं। बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं, क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से वो बैकवर्ड रहते हैं? तो उसके प्रमुख कारण है, यदि क्लास के अंदर जो टीचर है वो अयोग्य है, निष्ठुर है, तो उस वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं। यानी कि टीचर है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सवाल पूछने पर डांटते हैं या हाथ भी उठाते हैं, बच्चों को दंड देते हैं, तो फिर बच्चे डरने लग जाते हैं। अयोग्य शिक्षक है, बच्चे के द्वारा यदि कोई सवाल पूछा गया है तो टीचर यदि जवाब नहीं दे पाते हैं या अपना ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं टीचर, तो भी बच्चा फिर सवाल पूछना छोड़ देता है, जिज्ञासा उसमें शांत हो जाती है, जिज्ञासा उनमें उठनी बंद हो जाती है या वो जिज्ञासा को अपने अंदर तक ही सीमित रखते हैं। तो ये भी पिछड़ने का कारण हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों को यदि सही गाइडेंस नहीं मिली हो, सही उनको कंसल्टेशन नहीं मिली हो, तो इसकी वजह से भी वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। मोस्टली 10th स्टैंडर्ड के बाद में होता है, बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। घरेलू दबाव या किसी अन्य सामाजिक दबाव की वजह से कुछ ऐसे विषयों का चयन कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर के होते हैं, फिर वो उसमें अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं और पिछड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि उनको सही गाइडेंस दी जाए। मानसिक स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है तो भी बच्चा पिछड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने अंदर ही उन स्वास्थ्य संबंधी जो दोष हैं, जो रोग हैं, उनमें उलझा हुआ रहेगा, उनके बारे में सोचता रहेगा या उनसे जूझता रहेगा अंदर ही अंदर। तो वो कहाँ पढ़ाई में या कहाँ उपलब्धियों में ध्यान दे पाएगा। तो जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो बच्चे पिछड़ जाएंगे। यदि शारीरिक कोई दोष है, बीमारी है, तो भी बच्चा पिछड़ जाएगा, क्योंकि उसका अटेंशन वहाँ रहेगा, वो उन तकलीफों से जूझता रहेगा। बच्चे को यदि पोषण उपयुक्त नहीं मिल पाता है तो भी बच्चा पिछड़ जाता है। अब संवेग अनियंत्रित होते हैं तो भी बच्चा पिछड़ जाता है। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशंस हमारे लिए एक पावरफुल फोर्स की तरह काम करते हैं, जो हमें हमारे जीवन में न केवल सक्सेस देते हैं, बल्कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हम किस तरह से डील करके आगे बढ़ते हैं, और जो फेलियर्स है उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करके आगे पॉजिटिविटी में बढ़ते हैं, ये संवेगों की वजह से ही हो पाता है। तो यदि संवेग अनियंत्रित है तो भी पिछड़ जाएंगे। पलायन की प्रवृत्ति है, और विद्यालय और कक्षा का वातावरण यदि अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे ना पिछड़े, सामान्य बच्चों के बराबर रहें, तो हमें इन कारणों को जान करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब आता है मंदबुद्धि बालक या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। कौन से बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, किन बच्चों को हम इस श्रेणी में रखते हैं? तो ये जो श्रेणी है इसमें वो बच्चे आते हैं जिनका आईक्यू होता है 5269, और मूड बच्चे होते हैं इसके अंदर जिनका आईक्यू होता है 20 to 40, और जो जड़ बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू होता है 20 से नीचे। तो ये बच्चे सारे क्या कहलाते हैं? ये मंद बुद्धि बच्चे कहलाते हैं। इनकी जो सीखने की क्षमता होती है बहुत धीमी होती है। ये इनकी विशेषताओं के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब इन बच्चों की विशेषताएं, ये बच्चे जो होते हैं, कोई भी सीखना होता है, लर्निंग करनी होती है, तो ये सामान्य बालक जो होते हैं उनसे कम सीखते हैं, और इनकी जो सीखने की गति होती है वो भी बहुत धीमे होती है। अपने स्तर के काम भी ये आसानी से नहीं कर पाते हैं। इनमें आत्मविश्वास नहीं होता है, अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि किसी कार्य को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जटिलता के सरलीकरण में इनको बहुत मुश्किलें होती है। जब ये सरल चीज़ों को नहीं समझ पाते तो जटिल कंसेप्ट को तो बिल्कुल नहीं समझ पाते, फिर उनका सरलीकरण भी नहीं कर पाते हैं। भयाक्रांत होते हैं ये बच्चे, डरे हुए रहते हैं, इनको डर लगता है इनसे कोई गलती ना हो जाए, या इनको हर वक्त किसी न किसी चीज़ का भय लगा हुआ रहता है। अभिव्यक्ति की कमी होती है, जब ये अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं और अपने भावों को नहीं समझ पाते हैं तो उनको एक्सप्रेस करना भी नहीं जानते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो रूढ़िवादी भी होते हैं। सृजनात्मकता का इनमें अभाव पाया जाता है, और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें अवधान जो होता है वो भी कम होता है। सीमित अवधान होते हैं, इनको ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है।
ऐसे बच्चों की बौद्धिक क्षमता भी कम होती है, तार्किक चिंतन ये नहीं कर सकते हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं होते, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये है मंद बुद्धि बच्चों की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, अब इन बच्चों की विशेषताएं पढ़ने के बाद इनकी कैसी शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे पिछड़े हुए होते हैं या जो बच्चे मंद बुद्धि है, ये मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, इनका सामाजिक जीवन में ये सामान्य जीवन जी सकें तो इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जो इन्हें आत्मनिर्भर बना सके, सामान्य जीवन जीने के तौर तरीके सिखा सकें। हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो बड़े होकर के आत्मनिर्भर बन सके, किसी पर अपनी आजीविका खुद कमा सकें। आत्मविश्वास की भावना का विकास करने वाली शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। मॉन्टेसरी विधि जो है, शिक्षण विधि, उसको काम में लिया जाना चाहिए। इनको हर एक बच्चे पे पर्सनली ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इनको पर्सनली ध्यान दिया जा करके ही सिखाया जा सकता है। टीचिंग एड में श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिखा करके जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो ये ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो है मंदबुद्धि बच्चे। तो इन बच्चों की विशेषताओं के आधार पर हम उन्हें उनके अनुरूप शिक्षा दे करके बच्चों को सामान्य बच्चों की मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रतिभाशाली बच्चे कौन से हैं, बैकवर्ड बच्चे कौन से हैं और मेंटली रिटार्डेड यानी कि मंदबुद्धि बच्चे कौन से हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है, किस प्रकार की उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, क्या विशेषताएं हैं उनकी। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्सेलेंट लर्निंग है, उसमें हम इसी टॉपिक का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एक्सेलेंट लर्निंग वीडियो। थैंक यू।